चलो तो समझो एनसीईआरटी जल्दी फटाफट खत्म कर दिया जाए। आरडी शर्मा जितना बना लिए हैं उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वही सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी जैसे निकाला जाएगा तो एनसीईआरटी में सबसे पहला तुमको दिख जाएगा थ्योरम। तो थ्योरम में पहला थ्योरम आ जाएगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसी को पहला बनाए हुए थे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या बोल रहा है, जैसे कोई सा भी जो भी नंबर रहेगा उसे क्या होते हैं, यूनिक फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि जो प्राइम नंबर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सभी नंबर्स के लिए क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक, ये हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम। और इसमें भी नंबर्स को आगे पीछे लिखने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखो या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो, मतलब सेम अगर है तो। हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि इसमें ये 2 का स्क्वायर है ना, ये है तुम लोग का थ्योरम। क्या बोल रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। क्लियर हुआ, कल समझा दिए थे इसको। अब अगला जो थ्योरम है वो है सेकंड थ्योरम, ये भी तुमको दिमाग में बिठा करके रखना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज के बाद होगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन समझो ध्यान से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 140, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ढंग से? 140, ठीक। तो 140 को तुम लोग दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। एक जैसा हम लोग किए हुए थे, 2 7 जा 0 जा, 2 3 जा 5 जा, 2 से नहीं जाएगा, अब सीधा ये जाएगा 5 से, 5 7 जा और 7 1 जा, ये हो गया। और बुक में देखोगे तो उसमें एक डिफरेंट टाइप का लिखा हुआ है 140, सर्कल बना दिया। इसको डिवाइड देंगे पहले किससे, 2 से, तो 2 से जब डिवाइड देंगे आएगा कितना, ये 70, 2 7 जा 0 जा, फिर इसको किससे डिवाइड किए हुए हैं, 2 से, कितना आएगा 35, फिर इसको डिवाइड देंगे किससे, 5 से, कितना आएगा 7, फिर इसको डिवाइड देंगे किससे, 7 से, कितना आएगा 1। ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड, मतलब कि दूसरा तरीका लिखने का। दोनों में से किसी में भी लिखोगे आना वही है। क्लियर हुआ? तो वो रिप्रेजेंट करने के दोनों तरीके हैं, फैक्टराइजेशन को रिप्रेजेंट करने के दोनों तरीके हैं। एक हो जाएगा ये बॉक्स बना करके, वो हो जाएगा दूसरा सर्कल बना के। इसको बना लेना, इतने में और कोई डाउट नहीं है। देखो तो इसमें जो है ये 5005, ये क्वेश्चन एक बार फटाफट बनाओ। 5005 अपना बना, अपना बना। तेरा कॉपी कहाँ है? आ गया? चलो 5005 इसको फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहला 5 से इसको डिवाइड देता है, 1 जा 0 जा 0 जा 1 जा। अब ये जाएगा किससे, 11 से, 7 से भी जाएगा, लेकिन 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग नहीं पढ़े हुए थे, हम लोग को 11 का डिविजिबिलिटी पता है। तो 11 के हिसाब से 1 + 0 1 और 0 + 1 1, 1 - 1 कर देंगे तो कितना आएगा फिर 0, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 9 जा 99 और बचेगा कितना 1, तो 11 1 जा ये। उसके बाद 7 से 7 13 जा और 13 1 जा। अब इसको लिखने का तरीका इतना लिख करके छोड़ना नहीं है। इसके बाद 5005 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, ये हो जाएगा लिखने का तरीका।
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर? चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। अब फर्स्ट के बाकी क्वेश्चन तो बन जाने चाहिए, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो इस वाले क्वेश्चन में लास्ट वाले को बनाते हैं 336। लास्ट वाले क्वेश्चन 336 और 54। तो इसके लिए क्या बताया गया था? सबसे पहला एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन नंबर से इसको डिवाइड देते चलो, मतलब कि ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे दोनों ही डिवाइड हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? पहले 2 से 2 1 जा 6 जा 8 जा, और ये 2 जा और 7 जा। अब ये 3 से जाएगा दोनों, 3 से 27 कैसे जाएगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब ये नहीं जाएगा, दोनों सेम नंबर से अब नहीं जाएंगे। कर लो कर लो। तो इसके लिए अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर यहां तक सेम आया हुआ है ये, अब यहां से 2 8 और ये 9, फिर 2 1 4 9, फिर 2 7 जा 14 9, फिर 7 1 जा और ये 9, और एक हो जाएगा 9 1 और ये 1। तो ये जो नंबर आया हुआ है इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 3 3 6 और 54, इसका एचसीएफ हो जाएगा दोनों कॉमन नंबर से जो डिवाइड हुआ है इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू आ गया ये कितना? 6। एलसीएम ऑफ 3 3 6 और 54 इक्वल्स टू, सभी को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9, ये सारे को मल्टीप्लाई करना है। करो, एलसीएम कितना आ रहा है? 3024 इक्वल्स टू ये आ गया 3024। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई करने के लिए क्या हुआ है? फॉर्मूला दे दिया है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या लिखोगे? फ्रॉम फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है? 3024 और एचसीएफ कितना है? 6, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा? 336 336 मल्टीप्लाई बाय 54। दोनों साइड को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड में 18144 आ जाएगा। इतने में कोई डाउट? क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी हिसाब से इसमें से बाकी दोनों को भी सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको क्या करना है? सेपरेटली फैक्टराइज करना है। जैसे 12 15 और 21 बोल रहा है, तो ये हो जाएगा 12 15 21। सेपरेटली इसको क्या करोगे?
फैक्टराइज 2 6 जा, हाँ सेपरेटली करना है, बोल रहा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को बोलते हैं। साथ में करेंगे तो उसको कॉमन फैक्टराइजेशन बोलेंगे। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 5 जा, 5 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। अब 12 का क्या है फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 15 का 3 इंटू 5, और 21 3 इंटू 7। अब समझो, जब HCF निकालेंगे तो HCF में सिर्फ कॉमन नंबर को देखा जाता है, तो इन तीनों में ही कॉमन जो है वो क्या है 3, 1 2 3, ये 3 कॉमन है इसमें, इसका मतलब तीनों का HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल टू हो गया ये 3, और LCM जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, तो 3 एक बार लेंगे, बाकी कितने छूट गया है 2 इंटू 2, 2 2 हो गया, नीचे में एक 5 और एक 7, 7 5 जो 35, 4 जा ये हो गया 140, और ये हो जाएगा 420। क्लियर? क्लियर इतना? इतने में और किसी को डाउट है क्या? चलो, तो एनसीईआरटी के 3rd नंबर क्वेश्चन तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब 4th नंबर क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए थे आरडी शर्मा का, ठीक, सेम क्वेश्चन बनाए हुए थे आरडी शर्मा का, फिर भी एक बार देख लो। गिवन दैट HCF ऑफ गिवन, जो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या है, नंबर्स क्या क्या दिया हुआ है 306 और 657 657। अब कोई सा भी मेथड लगाना इसमें तुमको है नहीं, क्वेश्चन में तुमको नंबर्स दे दिया हुआ है और उनके HCF दे दिए हैं। एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है तो सीधा यूज करोगे तुम लोग क्या चीज, फॉर्मूला, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM कितना है निकालना है, तो इसको मान लो, इसको LCM को LCM ही रहने दो। HCF कितना दिया हुआ है 9, फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 और डिवाइड बाय 9, सॉल्व करने से इसका क्या आ जाएगा LCM। चलो, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा कितना 22338। ये कंप्लीट होने के बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसको एज इट इज हम लोग सॉल्व किए हुए थे, किसमें का आरडी शर्मा का 6 टू द पावर n, उसके जगह पे तुमको 4 टू द पावर n, जैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल में, इसके ऊपर में शायद तक एग्जांपल में दिया हुआ है 4 टू द पावर n वाला क्वेश्चन, ठीक, और आरडी शर्मा में 12 टू द पावर n का क्वेश्चन भी दिया हुआ है एग्जांपल में। क्लियर? तो नंबर कुछ भी दिया हुआ रहे, तुमको पैटर्न वही फॉलो करना है जो हम लोग किए हुए थे, बस नंबर को जब फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे 6 का फैक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, वहीं 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। क्लियर? तो इतना लिखने के बाद फिर बता देना उसमें कि इन सारे के फैक्टर्स में 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो जिसके वजह से जो वंस प्लेस होगा वो कभी भी एंड नहीं होगा किस पे 0 पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है एक्सप्लेन कंपोजिट नंबर। मेथड वही, कॉमन निकालोगे सबसे पहला, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स में से ये प्लस से इधर ये टर्म हो गया, इधर ये टर्म हो गया, इसमें भी 2 टर्म हो जाएंगे, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो 2 टर्म्स में से क्या निकालोगे सबसे पहला कॉमन। कॉमन निकालने के बाद फिर बता देना है कि उससे उसके कितने 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, और 2 से ज्यादा फैक्टर्स किसका होता है कंपोजिट नंबर का होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लास्ट बचा हुआ है तुम्हारा 7th नंबर क्वेश्चन।
दिखा? अच्छा जूम करना, ठीक। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सर्कुलर सर्कुलर पाथ बोल रहा है, तो तुम लोग को क्वेश्चन में ही मतलब कि पहले से हिंट बता दिया गया है कि सर्कुलर पाथ वाला ट्रैक हो, कोई सा रेसिंग ट्रैक हो जिसमें कि कोई भाग रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, या इस टाइप के ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन हो गया, रिंग बेल वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये जैसे जैसे ही तुमको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे एलसीएम निकालना है। क्लियर? एचसीएफ वाले क्वेश्चन करवाए तो थे कल। एचसीएफ के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, पुराने वाले आरडी शर्मा में एचसीएफ के क्वेश्चंस गिने चुने मिलेंगे, ये न्यू वाले एडिशन में दिया हुआ है, कल कर रहे थे ना। तो इसका निकाल देना है सीधा क्या, एलसीएम। तो जैसे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स बोल रहा है और रवि टेक्स 12 मिनट्स बोल रहा है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एटीन और 12 का एलसीएम। मेथड्स बता दिया गया है, देख लेना कोई सा भी मेथड है। आंसर इसका आ जाएगा कितना, 36 मिनट्स। 36 मिनट्स, इसका मतलब दोनों फिर से कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स। क्लियर हो गया? इतने में और किसी को डाउट? किसको? लास्ट वाले को लिखवा देते हैं, चलो। देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। तो इसमें सीधा सीधा लिखना चालू करना है। टाइम टेकन बाय सोनिया, हाँ तो ये लिखना है ना, टाइम टेकन बाय सोनिया कितना मिनट चाहिए, 18 मिनट्स। फिर टाइम टेकन भाई, दूसरा प्राणी कौन है इसमें, रवि, इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। टाइम आफ्टर they will क्या दिया हुआ है, मीट अगेन। एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू, ये लिख देना है इसमें तुमको, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर देना पूरा, और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 36 मिनट्स। फिर इसका लास्ट स्टेटमेंट तुमको लिखना है जो ये लिखा हुआ है, सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। Okay.